अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद ख़ान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल NK एवरी में। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद ख़ान लियारी कराची से। अच्छा दोस्तों, 25 दिसंबर को संडे वाले दिन आवारी टावर में LSK ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। मैंने पूरा प्रोग्राम कवरेज किया था दोस्तों, मगर बदकिस्मती से मेरी गलती से वो वीडियोस मुझसे डिलीट हो गई और कुछ रिकवर हो गई और कुछ कहीं से अरेंज की, तो वैसी वीडियो तो नहीं बन सकी, मगर LSK के प्लेटफॉर्म से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ था। तो जैसे तैसे भी मैंने सोचा आप तक इस वीडियो को लाजमी पहुंचाया जाए। इसमें बहुत ही काम की बातें हुई। लव बर्ड सोसाइटी के एक पूरी पाकिस्तान की लव बर्ड सोसाइटी के सितारों ने अपनी स्पीसीज़ की, कुछ स्पीसीज़ डिलीट हो गई मुझसे। और चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। यौम नत्विस समाअ कत्वय्यिस सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदिल ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए मिलकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बारकबात पर चंद अशआर में नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीइना सल्ली अला मुहम्मदिन। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों दिल को जो अक़्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों तेरी गली से जाए क्यों। रुख़सत काफ़िला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। रुख़सत
वसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये आप समझते हैं कि कराची ने आज पूरे पाकिस्तान को दिखाया दैट वी आर द नंबर 1 एंड वी आर द ट्रेंड सेटर एग्जैक्टली। अच्छा, पहले तो मैं चंद एक बातें आप लोगों के सामने करना चाहूंगा, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स से ये हमारा प्रोजेक्ट जो था अंडर कंसंट्रेशन था, इस पे बहुत सारा काम हो रहा था, बहुत सारे लोगों की हमें राय मिलती रही इसके ऊपर कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसमें चंद एक लोगों की राय बहुत कीमती रही है हमारे लिए, जो आज हम ये सारा कुछ आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए हैं। उसमें मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा, मेरे साथ हम फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स से जो लोग रहे, उनमें 3-4 एक नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा विजनरी रहे, विजन्स के ऊपर, चीजों के ऊपर बात करते रहे, पॉजिटिव रहे। उसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा, हमारे सोसाइटी में फाइनेंस हेड की पोजीशन पे हैं विनोद राज साहब। मैं चाहूंगा कि इनके लिए बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद हमारे जो दूसरे जूनियर फैंसियर्स, न्यू कमर्स जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स से हम पूरी एज अ टीम हम सर्व कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से हम क्लेम करते हैं, और वो किसी भी इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट मैं कहता हूं जुज होता है, जो बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब भी आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे अपना टाइम देते हैं, तो ऑब्वियसली चलने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज कराची के लोगों को बहुत माजरत के साथ पिछड़े हुए लोगों में शुमार किया जाता है कि आज तक हम यूनाइट नहीं हो सके। हमारे दरमियान कई एक दफा जब बंदिशें होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं, बट पिछले कुछ दिनों कराची में कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज हुई, कुछ डिफरेंट सोसाइटीज ने तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया और एक प्लेटफॉर्म पे तमाम लोगों को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी और चीजें उन्होंने वो मिसाल कायम की है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वो कराची के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो लंबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का जो कयाम है, उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि आज मोस्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे बहुत सारे, और वहां पर आपको दिखेगा कि आपका न्यू फैंसियर हमेशा आपसे बहुत ही कोई जनरल से क्वेश्चन कर रहा होता है कि इस बर्ड से पेयर अप कर लूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज सम काइंड ऑफ अ जोक कि वी आर वर्किंग ऑन म्यूटेशन फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years, और स्टिल जो हमारा जूनियर फैंसियर है, इवन दो कि मैं कुछ कहूंगा कि सीजनल ब्रीडर इस तरह के सवाल करते हैं कि इस
पेयरिंग का रिजल्ट क्या आएगा। तो लैक ऑफ नॉलेज और मेंटल अप्रोच, नॉर्मली हमने अपनी मेंटल अप्रोच इस सेंस में चेंज करनी है। हमारे सामने हमारे मुल्क में मेंटल है तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि जी मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, या मैं इस प्रैक्टिकल को नहीं मानता, या मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। तो किसी भी किस्म का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, सो वी हैव डिजाइन दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें हम अपकमिंग डेज में अपने मेंबर्स को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इंटरनेशनल गाइडलाइन के साथ होगी। मीन टू से कि जो चीज़ हम उनको ट्रेनिंग सेशंस में पढ़ाएंगे तो वो उनको हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होगी फॉर देयर रिकॉर्ड। तो इम्पॉर्टेंट लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू सेल योर बर्ड्स, वी आर हेयर टू एजुकेट यू। Here are the solution of all problems of lovebird. कि जब कौमें बनती हैं तो वो अपने अंदर से उठती हैं। तो हम कराची वाले जब तक कराची के लिए काम नहीं करेंगे ना तो कराची ऊपर नहीं आ सकता। ये एक मेरी सोच थी और वो अदामे के साथ मिलकर मैंने उसको जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपकी भरपूर जो है ना वो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और दोस्त जो हमें देख रहे हैं वो सुन रहे हैं तो वो काइंडली जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें वो ज़रूर जुड़ें। I believe कि डॉक्टर अब्दुल बासित सत्तार इज दी कॉम्पिटेंट ब्रीडर और फ्यूचर में पास्ट में जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है उसके एजाज़ में डॉक्टर अब्दुल बासित सत्तार साहब लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची आपको अप्रिशिएट करती है। और सर आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर बासित है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अदनान साहब ये कि उन्होंने कराची के लिए स्टेप लिया विच वाज वेरी नेसेसरी एट दिस मोमेंट। अच्छा, मैं सबकी स्पीच सुनी और सबकी स्पीच में से पॉइंट निकाल के कुछ पॉइंट्स कहूँगा। मुमताज़ भाई ने भी बात की कि हमारा कराची क्वालिटी बर्ड्स में
इस वक्त आगे है, मगर हमारे पास क्वालिटी ब्रीडर्स कम हैं। बहुत सारे लोग क्वालिटी पे आना नहीं चाहते, डरते हैं। तो इस चीज़ में आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ डेडिकेशन होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए, और होल्डिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आपके पास होल्डिंग पावर नहीं होगी तब तक अच्छे से अच्छा बर्ड भी आप ऐसे गवा बैठेंगे, दे देंगे। एंड दूसरी बात, अकील भाई की बात कहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स कराची में होने चाहिए। सिर्फ LSK है जैसे, इसी तरह इंशाल्लाह आगे पूरे सिंध को साथ लेके चलेंगे, नॉट ओनली कराची। आज 200 लोग हैं इंशाल्लाह। मैं अदनान भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली दोस्त आए, यहाँ पे स्पीकर्स आए, सारे मेरे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं। उन्होंने माशाल्लाह से जो मैं कहना चाह रहा था वो उन्होंने सारा बयान कर दिया है। सो मैं आप लोगों का इतना टाइम नहीं लूँगा। सिर्फ 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एज अ ब्रीडर आपने जो है ना 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना है, पैशन, ठीक है, और पेशेंस। ये आपके पास 2 एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है, एक सक्सेसफुल ब्रीडर बनने के लिए। मैं अपनी मैं मिसाल में पेश करता हूँ। मैं आज से कोई सन 2011 से मेरे पास ओपलाइन था, और मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसके पास ओपलाइन था। सो मैंने उस मरहल का काफ़ी सारे मरहल मैंने देखे जिसमें कई डिजीज़ आए, ठीक है, जिसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ठीक है, और फिर अल्लाह ताला ने वहाँ से मुझे प्रोड्यूस करवाया, उस प्रोडक्शन हुई मेरी। तो आपके अंदर जो पैसे का एलिमेंट है ना वो सेकेंडरी होना चाहिए। पैसा आपको मिल के रहेगा, मैं आपको गारंटी से मैं लिख के दे रहा हूँ, पैसा आपको मिल के रहेगा अनटिल अनलेस आप सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी से काम नहीं करेंगे। तो ये सोसाइटीज़ जो हैं वो बैकबोन है आपकी इंडस्ट्री को, बैकबोन है हॉबीज़ की, और बैकबोन है जो जितने भी ब्रीडर्स हैं उनको फिर क्वालिटी ओरिएंटेशन का पता चलता है कि भाई मैंने क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अपने बर्ड को डेवलप करना है। अगर आप ये डेवलप करते हैं तो आपकी जो मार्केट है वो ग्लोबल हो जाती है, और आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप फिर काम करना शुरू करते हो। क्योंकि आज जो एक सोशल मीडिया है आपके पास, बहुत आसान है कि पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सोसाइटी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, एंड शुक्रिया बहुत बहुत लवबर्ड सोसाइटी ऑफ कराची का और अदनान भाई का, हम सारे लोगों को यहाँ बुलाने का और जमा करने का और इस लवबर्ड के बर्ड के मुतालिक बात करने का। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने वो वीडियो मेरी देखी और उसके रेफरेंस से फिर आप मुझे मज़ीद डिटेल में आपको जानने का मौका मिला। अखिल भाई से मेरी बात हुई थी चंद रोज़ पहले, हम एक डिनर पे बैठे हुए थे कि आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, बासित ने भी उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था, लेकिन और एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था कराची में, लेकिन वो कराची के लिए नहीं था। ऐसी है अखिल भाई? तो मैंने कहा कि आप ये इवेंट हमने शायद किसी को प्रमोट करने के लिए कर दिया था, और कराची के बड़े बड़े नाम हैं इस लवबर्ड की हॉबी में जो वहां पे प्रेजेंट नहीं हो सके थे। तो इवेंट कराची में हुआ और कराची के लोग वहां पे स्टेज पे नहीं आ सके, लेकिन यस एफर्ट बहुत अच्छी थी कराची के प्लेटफॉर्म से, एंड क्रेडिट गोज टू अखिल भाई एंड बासित सत्तार। साउथ को याद होगा, शराफत भाई भी थे हमारे साथ। आज से कोई तकरीबन 7-8 साल पहले हमने फेडरल एरिया के एक हॉल में बजीगर के प्लेटफॉर्म से एक बहुत अच्छा इवेंट किया था, जिसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त लाहौर से आए थे और उन्होंने एग्जीबिशन बजीगर से मुतालिक अपनी नॉलेज शेयर की थी। आज तक मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता के लिए, तो हमारी बाइंग जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम बाइंग में करते क्या है, एक बड़ी नापसंदीदा मेरे लिए टर्मिनोलॉजी है जो चल रही है सोशल मीडिया पे कि जी मुझे अच्छा बर्ड दे दे रीजनेबल प्राइस पे। ये रीजनेबल प्राइस क्या होती है? चांदी के भाव चांदी मिलेगी, सोने के भाव सोना मिलेगा। तो रीजनेबल प्राइस में अच्छा बर्ड कभी नहीं मिलेगा। और जब हम ये कोशिश करेंगे कि चांदी के भाव सोना खरीद लें तो फिर चेपी लगेगी, फिर चांदी के ऊपर सोने की पॉलिश चढ़ा के मिलेगा और उसकी पॉलिश उतर जाएगी। फिर आप बोलेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ, फिर आप उसको कसूरवार ठहराएंगे जिससे आपने बर्ड लिया था। उसने आपको गन पॉइंट पे नहीं दिया था बर्ड हम खुद अपनी डिसीजन हमारा था, जेब से पैसे हमने निकाल के दिए थे, सामने वाले ने नहीं निकाले थे। तो हम हमेशा सेलर को कसूरवार ठहराते हैं। इसमें मेरी नजर में बायर का कसूर होता है। तो हमेशा
मैं अपनी बाइंग का आपको तरीका बताऊं, और एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं यहाँ पे नाम जरूर लूंगा, क्योंकि जिन लोगों के जरिए आप हॉबी में आगे जाते हैं ना, वो चाहे आपसे छोटे हों या बड़े हों, बरमला उनका नाम लेना चाहिए हर जगह। लोग इसको समझते हैं कि हम अपनी प्रमोशन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जब मेंटोर की बात आई थी ना, तो मेंटोर को बताएं कि आपका मेंटोर कौन है या आपकी तरबियत किससे हुई, ये आप बरमला कहें। मैंने अवैस, लाहौर में एक बड़ा अच्छा ब्रीडर है हमारा, बहुत पुराना दोस्त है, मैंने उससे कुछ साल पहले उससे मैंने सीखा कुछ। सिर्फ LSK है जैसे, इसी तरह इंशाल्लाह आगे पूरे सिंध को साथ लेके चलेंगे, नॉट ओनली कराची। इंशाल्लाह आज 200 लोग हैं इंशाल्लाह, मैं नान भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार इंशाल्लाह इसमें 500 या 1000 लोग होंगे, सब एक साथ मिलकर चलें। पंजाब हो, लाहौर, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, सब सूबे 4 हैं तो पाकिस्तान के, ठीक है, तो हमने सब साथ होकर चलना है, ताकि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर मैं करने लगूंगा। एंड क्वालिटी वर्ड बीट दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं है। अदनान भाई कहाँ हैं? अंदर गए?